हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग प्लान के एपिसोड नंबर 5 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि वो जो है जागता है और के बैठ जाता है, बोलने की तरफ देखता है और फिर कहता है कि हमने क्या कर दिया, वो भी उस इंसान के साथ जिसके लिए मैं वेडिंग प्लान कर रहा हूँ। और ये बोल के वो ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे घर जाना होगा। वहाँ पे ही वो खड़ा होता है और फिर वो दोबारा से क्लोज आके और फिर उसके जिक पे किस करके कहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो पीछे होता है और कहता है कि अब मेरे पास तुम्हारे इतना क्लोज आने का राइट नहीं है। फिर उसके साथ देखता है, वहाँ से चला जाता है। फिर देखने को मिलता है कि नोए जो है आ रहा था, वो कॉल करता है जेम्स को कहता है कि क्या मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है। तो उसको कहती है कि हाँ, जब तक तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बॉस को बता दूंगी, मैं जितनी भी ज़रूरत है उतने दिन तुम छुट्टी कर सकते हो। वो कहता है उससे कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं छुट्टी क्यों ले रहा हूँ। तो उसको कहती है कि नहीं, अगर तुम रेडी हो तो बता सकते हो, नहीं तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। वहाँ पे ही उसकी बात सुन के बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि लोग जो है सो रहा था और वहाँ पे वो उठता है, साइड पे देखता है तो नहीं था। वो नई को बुला रहा था, नई उसका आंसर नहीं कर रहा था। उठ के जाता है और फिर वो पूरे घर में उसको ढूंढता है, लेकिन नई घर में ही नहीं था, वो तो पहले ही जा चुका था। हम देखने को मिलता है कि बहुत गुस्से से लोग पूछ रहा था जेम्स से कि तुम मुझे बताओ, तुम कैसे कह सकते हो कि नई जो है छुट्टियों पे गया हुआ है। वहाँ पे जेम्स उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया कि नई जो है छुट्टियों पे गया हुआ है और वो भी उसकी जॉब का हिस्सा ही है, तो तुम इस तरह इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो। वहाँ पे उससे पूछता है कि नई कितने दिनों के लिए गया हुआ छुट्टी पे। तो उसको कहती है कि उसने मेंशन नहीं किया कि वो कितने दिनों के बाद वापस आएगा। उसको कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। उसको कहती है कि अगर तुम्हें और कोई काम नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, प्लीज चले जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है। तुम्हारी वेडिंग प्लान को जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी वेडिंग प्लान कौन करेगा। तो तुम्हें मैं बताती हूँ, एम्स जो है तुम्हारी वेडिंग को देख लेगा। तो उसको कहता है कि मेरा वेडिंग प्लान है, नोई है, एम्स नहीं। वहाँ पे ही जेम्स उसको कहते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, ये कितनी अच्छी बात है। ये बोल के वो क्लैपिंग करने लगती है और स्माइल करने लगती है। तो वहाँ पे ही नोम उसको कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, मुझे बताओ, मुझे आंसर करो। तो वहाँ पे ही जेम्स उसको कहते हैं अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास भी कोई राइट नहीं कि तुम नोई की फीलिंग्स के साथ खेलो। ये बोल के वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, नोई चाहे तुम्हारा वेडिंग प्लानर है। फिर उसको कहती है कि तुम्हें पता है उसने मुझे इस बार क्या कहा। उसने कहा कि उसके पास कोई राइट नहीं कि अब वो तुम्हारी वेडिंग को प्लान करे, और ना ही उसको राइट है कि वो चाहे विवाह को फेस करे, और ना ही उसके पास राइट है कि वो तुम्हारी ब्राइड से सॉरी भी करे। उसको कहती है कि मैं नई को 4 साल से जानती हूँ और अपनी जॉब को बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसने कभी भी एक बार भी नहीं अपने काम को इस तरह छोड़ा जिस तरह इस बार उसने छोड़ा है। ना ही वो कभी किसी टास्क में फेल हुआ है और ना ही कभी वो रोया है। लेकिन जब से वो तुमसे मिला है 2 मंथ हो गए हैं और उसने ये सारी चीजें करना शुरू कर दी है। उसको कहती है कि तुम अपने बिहेवियर को देखो जो कि किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करता है। वहाँ पे लोग कहता है कि मुझे सच में नोई से मिलना है, मुझे उसको देखना है, प्लीज मुझे उसको देखने दो एक बार। वहाँ पे नोई के दोनों फ्रेंड्स खड़े हो जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारी ब्राइड तुम्हारा वेट कर रही होगी। अब वो तीनों उसको देख रहे थे और विवा जो है मेमरन के साथ आ जाती है और कहती है अगर ऐसा हो कि ब्राइड यहाँ पे तो फिर। वहाँ पे मेमरन कहती है कि क्या तुम लोग हमें सुनोगे इससे पहले कि तुम लोगों को जज करो। फिर हमें देखने को मिलता है कि पूछ रही थी जेम्स मेमरन और विवा से क्या मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही है, क्योंकि मेमरन के हाथ के ऊपर विवा ने हाथ रखा होता है, इस वजह से वहाँ पे वो लोग उससे पूछते हैं कि एक्चुअली तुम क्या सोच रही हो। तो लोग कहता है विवा को और मेमरन को, तुम दोनों को मेरे लिए सच में ये करने की जरूरत नहीं। तो मेमरन कहते हैं क्या तुम सिर्फ अकेले ही सेक्रीफाइसेस करते रहोगे, क्या तुम सच में नोई पर गिव अप करना चाहते हो। वहाँ पे विवा कहती है कि लोग मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ दो और खुद को पहले रखो, ये वेडिंग जो है मेरे लिए ही हो रही है। ये सारी बातें सुन के जेम्स उन दोनों की तरफ देख रही थी। तो कहती है कि मैं ही थी जिसने तुमसे हेल्प के लिए बोला और ये सारा आइडिया मेरा ही था। और उसको कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और अभी भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, और तुम मुझे कहते हुए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना करूँ, तुम्हारी हेल्प ना करूँ, बस चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ। अभी उसको कहता है कि अगर वेडिंग कैंसिल होती है तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ नोई को ही देखना है। जेम्स थोड़ा सा शॉक हो जाती है, स्माइल करके कहती है भी बट ठीक है। वो कहती है जेम्स को जो मेरी और लोम की शादी है वो सिर्फ एक कवर है, मेरा रियल लाइफ पार्टनर और मेरा रियल लाइफ जो है मेमरन है, और वो उसका हाथ पकड़ रही थी। वहाँ पे लोग कहता है जेम्स को कि मेरा रिलेशन विवाह के साथ फेक है, पर मेरा जो रिलेशन नोई के साथ है वो रियल है।
और मेरी फीलिंग्स भी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब बता दिया, मुझे बताओ वो कहाँ है। वो कहता है कि उसको सच सुनना होगा कि एक्चुअल में बात है क्या। लोग कहता है कि अगर मेरी बात सुनने के बाद भी वो हमारा रिलेशन कंटिन्यू रखना नहीं चाहता तो फिर मैं गिव अप कर लूंगा। वहाँ पे ही विवाह कहती है कि प्लीज एक चांस दे दो लोम को। फिर वहाँ पे मैं भी कहती है कि तुम्हें एक चांस देना चाहिए लोगों को। वहाँ पे जेम्स थोड़ा सा टेंशन आ जाते वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ नोई का एड्रेस कि वो अभी कहाँ पे है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ लोम, अगर तुम्हें नोई ने रिजेक्ट कर दिया उसके बावजूद भी तुम उसको तंग करते रहे तो फिर तुम्हारी वेडिंग कंफर्म है कैंसिल हो जाएगी। वो वहाँ से उठ के जाती है और लोम जो है विवाह को थैंक यू बोलता है। एरमाइन कहती है जाओ और उससे मिलो जाके। अभी विवाह उसको कहती है कि तुम कर सकते हो और फिर लोम कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बात सुनेगा। हमें दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि नोई जो है वापस आ चुका था और फिर वो जो है गाड़ी में बैठ के जा रहा था। वो आगे पीछे चीजें देख रहा था जिनको देख के वो स्माइल करता है, लेकिन अचानक से उसको कोई बात याद आ जाती है और वो दोबारा से सैड हो जाता है और वो कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। फिर हम देखने को मिलता है कि नोई जो है वापस आ चुका था अपने घर में। उसकी माँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। वो कहती है कि नोई तुम्हारी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाती। तो वहाँ पे नोई अपनी मॉम को देखता है और भागता हुआ आता है और उसको जो है हक करता है। फिर कहता है मॉम मैं वापस घर आ गया। नोई जो है बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। उसको लोम की बात याद आती है और लोम ने उसको कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। वहाँ पे उसकी मॉम उसको बुला रही थी कि खाना रेडी है आके खा लो, तो उसको आंसर नहीं करता। वो दोबारा उसको बुलाती है, वो अभी भी उसको आंसर नहीं करता। उसकी मॉम उसके पास आती है, वो बहुत ज़ोर से उसका नाम बुलाती है। तो वहाँ पे नोई कहता है कि मॉम आहिस्ता बोल रहे, आपने मेरे कान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया, मैं आहिस्ता से भी सुन सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मैंने इतना ज़ोर से बोला, मेरे माउथ में भी हर्ट हो रहा है। वहाँ पे नोई कहता है तो फिर मुझे दिखाओ, अगर आपके माउथ में हर्ट हो रहा है तो फिर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। वो कहती है कि तुम जो कर रहे हो। वहाँ पे ही नोई कहता है अपनी मॉम को लेकिन आप स्माइल तो नहीं कर रही। उसकी मॉम उसके पास बैठती है, उसको कहती है मुझे बताओ वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे नोई बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसकी मॉम उसको कहती है नोई मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को जानते होगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरे बेटे ही रहोगे। वहाँ पे नोई कहता है कि मॉम मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी। अभी उसकी मॉम उसको कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने क्या किया है। वो कहता है अपनी मॉम को कि मैं आपको बताने से डरता हूँ और मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता। उसकी मॉम उसको कहती है कि अगर तुम इस बात को अपने तक रखोगे तो ये सिर्फ तुम्हें ही बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। वहाँ पे इन्होंने कहता है अपनी मॉम को, लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगा तो मुझसे ज्यादा आपको हर्ट होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वहाँ पे उसकी मॉम उसको कहती है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी जब तुम मुझे बताओगे ही नहीं। वहाँ पे उसकी मॉम उसको कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि किसने तुम्हें हर्ट किया है। तो वहाँ पे नोई कहता है कि उसने मुझे हर्ट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। नोई कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। फिर वो कहता है कि मॉम मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जो कि मैं कभी भी नहीं भुला सकता। वो कहता है कि मैं बहुत ही आराम से और आसानी से उससे प्यार करने लगा, और वो भी उस इंसान से जो पहले किसी और का है। वो रोने भी लगता है। फिर वो कहता है लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं उस इंसान से प्यार करने लगा जिसकी कुछ टाइम के बाद शादी होने वाली है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसा कर दिया। और फिर वो अपनी मॉम को दोबारा सॉरी बोलता है। उसकी मॉम भी रो रही थी और खुद भी रो रहा था। वहाँ पे उसकी मॉम उसको हक करती हैं और फिर वो कहती है मेरी बात सुनो, हर कोई जो है मिस्टेक्स करता है, हमेशा हर कोई सारी चीजें ठीक तरीके से नहीं करता, लेकिन हमें तब पता चलता है कि हम अच्छे हैं या बुरे जब हम वो मिस्टेक कर चुके होते हैं। फिर उसकी मॉम कहती है क्या तुम चाहते हो कि इस मिस्टेक को तुम ठीक करो। फिर उसकी मॉम उसको कहती है कि अगर तुम सच में बुरे होते तो फिर तुम अभी रो नहीं रहे होते और ना ही तुम गिल्टी फील कर रहे होते जो अभी तुम फील कर रहे हो, और अब तुम्हें उससे जो है डिस्टेंस रखना होगा। और उसको कहती है कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा तो तुम खुद ही कर सकते हो। उसकी मॉम उसको कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों रो रहे थे जो अपनी मॉम को करता है। वहाँ भी वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोई बहुत आराम से सो रहा था। उसकी मॉम जो है एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम रे है और वो जो है नोई की कजन है। और वो कहती है नोई की मॉम को कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसको हैंडल कर लूँगी। फिर वो जो है दो लड़कों को बुलाती है। वो लोग जो है नोई के पास आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है नोई को कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा करने का ये मतलब नहीं, पर ये मुझे करना पड़ेगा। ये बोल के वो लोग जो है
उसको उठा लेते हैं। नोई कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोग को नहीं जा रहा, तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन वो उसको ले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोई एक जगह पे खड़ा हुआ था और कह रहा था कि ये जगह बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। मैं जब कुछ साल पहले यहाँ पे आया था तो ये इस तरह नहीं थी। और फिर वो रे को बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं लेके जाना तो मुझे किडनैप करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपली बोलते ना मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वहाँ पे उसको कहती है लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरे साथ नॉर्मली नहीं आओगी और तुम्हें बाहर निकलना चाहिए और नए चेहरों को देखना चाहिए। फिर उसको कहती है कि तुम अपने भांजे के साथ भी नहीं मिले। तो उसको कहता है कि हाँ बताओ वो कहाँ है। तो वो कहती है कि अभी वो मेरे पास नहीं है। फिर वो जो है थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वहाँ पे उसको कहती है कि क्या ये तुम्हारे साथ लव प्रॉब्लम है। कहता है कि हाँ ये उसी के बारे में है, लेकिन मैं अभी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे उसको कहती है कि मैं तुम्हारी क्लोज कजन हूँ, तो फिर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, या फिर तुम्हें यहाँ से कोई भी वर्कर चाहिए तो तुम उसको भी ले सकती हो। वहाँ पे नोई सामने की तरफ देखता है, एक लड़का जा रहा था। वो कहता है कि तो फिर ठीक है मैं इस लड़के के साथ जाना चाहूंगा। वहाँ पे नोई कहता है क्योंकि इसने मेरे बाजू को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ा था, मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका स्टेमिना बहुत अच्छा है। की बात सुन के इस्तेमाल करने लगती है। वहाँ पे ही उसके पास एक और भी लड़का आता है। वहाँ पे नोई कहता है ये तो तुम्हारा छोटा भाई है, फाइनली इसने डिसाइड कर लिया तुम्हारी हेल्प करने की। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ ये रेयू ही है, और अभी जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे थे वो उसका बॉयफ्रेंड है। वहाँ पे नोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि रेयू भी जो है बॉयज को लाइक करता है। वो कहते हैं उसका नाम सन है और वो रेयू के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फिर वो कहती है कि मैंने रेयू को बोला कि वो अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस करे, इसलिए वो दोनों जो है वहाँ पे रेयू पीछे देखता है। कहता है कि नोई क्या तुम ये सच में यहाँ पे आए हो। बहुत शौक होगा कि तुम यहाँ पे आए हो। वहाँ पे नोई कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मिल गया। वहाँ पे रेयू कहता है कि नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। वहाँ पे सन जो है रेयू को हक करता है और की तरफ देख के कहता है कि तुमने सही बोला। सन कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें यहाँ पे जबरदस्ती लेकर आया, अगर मैं ऐसा ना करता तो क्योंकि फैमिली मुझे रेयू नहीं देती। कहता है कि मेरा नाम सन है, मैं इस घर का सन इन लॉ हूँ और फिर वहाँ पे ही मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के उसके पीछे भागने लगता है। वहाँ पे ही कहती है देखा तुमने ये दोनों ऐसा ही करते रहते हैं। वहाँ पे कहता है मैं समझ गया मेरी मॉम क्यों कह रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। वहाँ पे वो दोबारा सैड हो जाता है। तो अगर तुम्हें उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो जाओ वापस और उससे जाके बात करो। वहाँ पे कहता है लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहते हैं तो फिर क्या तुम आज रात यहीं पर रुकने वाला है। तो वो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे कपड़े भी पैक करके यहाँ पे भेज दिया है। वो कहती है ये अच्छी बात है। तो नहीं कहता क्या मैं यहाँ पे कुछ और दिन रह सकता हूँ। उसको कहती है जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है और तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। वो उसको कहता है अगर तुम मुझसे ऐसे ही बात करती रही तो फिर मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और अपना सारा सामान पैक करके यहीं पे आके रहने लगूंगा। उसको कहते हैं कि हाँ तुम ऐसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर हमें उसके हाथ पे जोर से मारता है। तो रेयू को कहता है कि तुम मुझे हट कर रहे हो। माँ भाई नहीं कहता है रेयू को कि तुमने मुझे इतना लेट क्यों बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं। हाँ भाई थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो वहाँ पे सन कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर वहाँ पे सन कहता है वैसे कल की रात बहुत ज्यादा अच्छी थी। वहाँ पे रेयू उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है फिर आज रात तुम रूम से बाहर सोने वाले हो। बोल के उठ के चला जाता है। वो दोबारा से बोलता है कि सच में कल की रात बहुत ज्यादा अच्छी थी, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे सन कहता है मेरा मतलब कि कल रात मैंने बहुत ज्यादा गेम्स खेले, मैं इस बारे में बोल रहा हूँ। कहते हैं कि मुझे रेयू को मनाना होगा। हो जाके उसको कह रहा था कि प्लीज मुझे रूम में आने दो, मुझे सोना है रूम में। कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अंदर जाने दो। वहाँ पे कौन कहता है नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता रहता है जब जब रेन यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि रेन ने जो है इन पर नजर रखी हुई है और सन को उसने जो है काम पे भी लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे काम करता है जब जब उसकी जो है छुट्टियां होती है वो यहाँ पे आता है, वो भी इसलिए ताकि वो रेयू को हासिल कर सके। और रेन ने जो है उसको टेस्ट भी दिया हुआ है। वहाँ पे रे कहती है कि लेकिन किसी दिन अगर ये जो है रेन से पकड़े गए कि ये लोग ये करते रहते हैं यहाँ पे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ पे टॉन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। और वो जो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था रेयू से। वहाँ पे ही नहीं कहता है कि टॉन प्लीज थोड़ा सा सही से बोलो क्योंकि तुम जिस तरह से बोल रहे हो ये मेरे सिंगल सोल को हर्ट कर रहा है। फिर जॉन उसको कहता है फिर अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढो, क्या कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद कोई वेट कर रहा हो। वहाँ पे ही नहीं कहता है ये सिंपल नहीं है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नहीं बहुत ज्यादा सैड खड़ा था और कह रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे मूव ऑन करना ही होगा। मुझे हर्ट कर रहा है लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे खुद को रोकना होगा।
वहाँ पे ना कहता है कि लोम जब तुम उठे होगे और फिर तुम्हें पता चला होगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो फिर क्या तुमने मुझे फाइंड आउट करने की कोशिश की या नहीं। वहाँ पे नोई कहता है मुझे अपने दिमाग की सुननी होगी। हमें देखने को मिलता है कि लोम जो खड़ा होता है और कह रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा और नोई को सब बताना होगा। और वो कहता है नोई इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुमने मुझे प्रॉपरली कभी भी कोई चीज़ नहीं बताई, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ये बोल के जो है अपने फ़ोन की तरफ हमें देखने को मिलता है कि सुबह हो चुकी थी और लोम जो है कॉल करता है नोई की मॉम को। वहाँ पे ही नोई की मॉम कॉल अटेंड करके कहते हैं कि कौन बोल रहा है। तो वहाँ पे लोम कहता है कि क्या मैं नोई से बात कर सकता हूँ। नोई की मॉम कहते हैं कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन बोल रहे हो, क्या तुम नोई की फ्रेंड हो। फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि नोई वापस आ चुका है। वहाँ पे लोम कहता है कि मैं उसका फ्रेंड नहीं, उसका क्लाइंट हूँ। वहाँ पे उसकी मॉम उसको कहती है कि अच्छा तो तुम हो जिसकी वजह से नोई रो रहा था। वहाँ पे लोम उससे सॉरी बोलता है तो नोई की मॉम लोम को कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो अकेला और उसका पीछा करना बंद कर दो। कहती है मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो काफ़ी हैं, तुम्हारे पास पहले ही कोई और है तुम्हारी लाइफ में। विलोम कहता है कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है और मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने उसको जो है इस तरह बिहेव करा करके दिखाया कि जिसकी वजह से उसको लगा कि मेरी लाइफ में कोई है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। वहाँ पे वो कहता है कि क्या आप मुझे जांच दोगे कि मैं उससे एक बार बात करूँ। कहता है कि मैं उसको सब बताना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स के बारे में भी। उसको कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे नोई की मॉम कहती है कि नोई तुमसे बात करना नहीं चाहता। वहाँ पे लोम कहता है कि मैं सब कुछ करूँगा ताकि वो मेरी बात सुने। वहाँ पे लोम कहता है कि मुझे पता है कि ये इस तरह होगा कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं फिर भी करूँगा ताकि मैं उससे बात करूँ और उसको सारी बातें बताऊँ। वो कहता है कि कल मैं वहाँ आ रहा हूँ। वो कहता है नोई की मॉम को कि प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दो कि मैं उससे बात करूँ। वहाँ पे नोई की मॉम उसको कहती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो लोम उसको अपना नाम बताता है। फिर हमें देखने को मिलता है सन और कैम्प दोनों जो है थे और संजय सबसे पूछ रहा था कि क्या तुम लोम हो, क्या तुम लोम हो। तो वो कह रहे थे कि नहीं। वहाँ पे ही लोम आता है, वहाँ पे उसको कहता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम्हारा नाम लोम है। वहाँ पे उसका आंसर नहीं कह रहा था। उसको कहता है कि बताओ तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे आंसर करो, तुम ही लोम हो। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है हाँ मैं ही लोम हूँ, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो। तो उसको कहता है कैम्प को कि देखो मैंने कहा ना, मैं कभी भी इंसान को पहचानने में गलती नहीं करता, यही लोम है। लोम कहता है कि तुम लोग का क्या मतलब है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो उसको वहाँ पे ही सन कहता है वो रही तुम्हारी गाड़ी और तुम उसी में जाओगे। तो वो कहता है मैं तुम लोग को नहीं जानता, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें जो है नोई से मिलना है तो फिर तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो लोम कहता है अगर मैं मना कर दूँ तो फिर वहाँ पे सन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर नोई से मिलने का इरादा जो है छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर उससे मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। मुझे पता है कि वो कहाँ पे है अभी और इस साइड से तुम्हें जाना है। वहाँ पे ड्राइविंग करना भी मुश्किल है, तो मैं तुम्हें आराम से लेके जाऊंगा। वहाँ पे लोम उसकी बात मान लेता है और वहाँ पे संजय उसको लेके जाता है, लेकिन लोम पीछे मुड़ के और लोम से बात करने की कोशिश कर रहा था। लोम कहता है आगे की तरफ देखो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, रोड पे आंखें रखो। वो कहता है कि लोम उसको कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, थोड़ा आराम से चलाओ और प्रॉपरली ड्राइव करो। तो वो कहता है उसको कि मैं ड्राइविंग में बहुत अच्छा हूँ, इस साइड से किस तरह जाता है मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। वहाँ पे कैम्प कहता है लोम तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पे संजय लोम को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो ड्राइव भी कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था। वहाँ पे कैम्प कहता है कि तुम्हें अगर इस फैमिली का बेटा चाहिए तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह मुझे करनी पड़ रही है। और फिर वो कैम्प को कहता है लोम के फेस को देखो कितना ज़्यादा डर रहा है, वो दोबारा से हंसने लगता है। फिर हम देखने को मिलता है कि मेमरन और विवा दोनों साथ बैठी है। तो मेमरन पूछती है विवा से कि तुम क्या सोचती हो अभी लोम क्या करेगा। तो वो कहती है कि तुम किसी और के बारे में कैसे बात कर सकती हो जब तुम मेरे साथ हो। वहाँ पे विवा को कहती है मेमरन के वो कोई और नहीं, वो है जिससे तुम्हारी अभी शादी होने वाली है। वो बात अलग है कि सारी चीज़ें अब अपनी जगह पे आना शुरू हो गई हैं, शायद तुम्हारी शादी कैंसिल भी हो जाए। वहाँ पे विवा कहती है बस यही एक तरीका है, शायद मेरी फैमिली बात समझ जाए कि लोम और मैं एक नहीं हो सकते, और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दिन साथ होंगे और हम दूसरों की फिक्र नहीं करेंगे। और वो कहती है तुम्हें वैसे भी मेरे प्लान के बारे में पता है। वहाँ पे विवा से सॉरी भी करती है। तो मैं कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। साथ पहले ही वो लड़की जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करती है वहाँ पे उसका नाम बुलाती है। तो विवाह कहती है जब भी तुम मेरा इस तरह नाम बुलाती हो मतलब तुम्हें जो है कुछ गड़बड़ करनी होती है। अभी वो उसका दोबारा नाम बुलाती है। दोनों स्माइल कर रही थी। वहाँ पे वो जो है के पास जाके बैठती है। मैम कहती है तुम ये क्या कर रही हो। उसको कहती है उस साइड देखो वो जगह कितनी ज़्यादा अच्छी है, हमें वहाँ पे पिक्चर लेने के लिए जाना चाहिए। मैम वहीं देख रही थी, कह रही थी कि हम डिनर के बाद चलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे विवा जो है जल्दी से एक नेकलेस निकालती है और विवा जो है मेमरन को पहनाती है। मेमरन देख रही थी और फिर वो विवा की तरफ देखती है। तो विवा कहती है हैप्पी एनिवर्सरी। वहाँ पे मेमरन कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, आज हमारी एनिवर्सरी नहीं है, ये वो दिन नहीं जिस दिन हमने फर्स्ट डे से
डेटिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ पे विवाह कहती है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ये वो दिन है जिस दिन हम पहली बार मिले थे। वहाँ पे मैंने उसको थैंक यू बोलती है और फिर विवाह कहती है बस तुम मेरा नाम इसी तरह बुलाते रहो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ पे विवाह कहती है मैं दोबारा वही सोच रही हूँ। तो मैम उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तो कहती है कि यही जो तुम सोच रही थी कि अभी लोम क्या कर रहा होगा। वहाँ पे कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है नोई जो बैठा होता है उसके पास रहे आता है और कहता है नोई क्या तुमने सन को देखा, सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है। उसको कहता है कि मैंने वर्कर्स से भी पूछा था लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने उसको नहीं देखा। वो कहता है कि मैंने उसको देखा था, सुबह 3 बजे वो रूम से चला गया था। नोई उसको स्माइल करके कहता है कि तुम देख रहे हो टेंशन में। वहाँ पे ही रयो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसको मैं बताता, लेकिन तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। अब वो कहता है कि मैं टेंशन नहीं ले रहा और ना ही फिक्र कर रहा हूँ उसकी, बस मुझे ये बात का डर है कि कैसा होना वो दोबारा से गिर जाए और उसको चोट लग जाए। वहाँ पे रे आती है और कहती है कि अभी तक सन नहीं आया वापस। तो रेयो उससे कहता है कि क्या तुमने उसको कहीं भेजा है। तुमने वहाँ पे रेयो से पूछता है कि तुमने उसको कहाँ भेजा है। तो रेयो उसको कहती है कि मैंने उसको भेजा है, वो किसी को एयरपोर्ट से लेने के लिए गया हुआ। तो रेयो उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उसको बताती है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि नोई को देखना चाहता है। वहाँ पे नोई समझ जाता है, कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वहाँ भी उनको घड़ी आने की आवाज आती है, वो भागता हुआ जाता है। अभी वो लोग आते हैं और सन जो है कार से उतर के कहता है लोगों को तुम्हें खुद को क्रेडिट देना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब मैं ड्राइव करता हूँ तो लोग बीमार हो जाते हैं लेकिन तुम अभी भी ठीक हो। वहाँ पर लोग वहाँ से उतरता है और थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। उसके पास नोई आता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तुम्हें कैसे पता चला है कि मैं यहाँ पे हूँ। पिसन हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। वहाँ पे लोम कहता नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट कर रहा था तुम्हें देखने के लिए। नोई कहता लेकिन मुझे नहीं देखना तुम्हें। अभी वो रहे से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा प्लान था। तो रहे कहते नहीं, मुझे आंटी ने कहा था कि कोई गेस्ट आने वाला है। कहता है लोम को कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और तुम यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी 1 मंथ के बाद शादी होने वाली, क्या तुम ये बात भूल गए हो। वहाँ पे लोम कहता है कि तुम्हें पहले मुझे सुनना होगा, मुझे एक्सप्लेन करने दो, एक चांस तो मेरी बात सुनो। कहता है कि मैं तुम्हें एक भी चांस नहीं देने वाला, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी वो बात नहीं सुनने वाला। कहता है कि मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और मुझे पता है मैं वही था जो तुम्हारी वेडिंग को प्लान कर रहा था। कहता है जो हम दोनों के बीच हुआ वो बस एक मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं। और तुम्हें अपनी ब्राइड के पास जाना चाहिए जिससे तुम 10 साल से प्यार करते हो मुझसे नहीं, और जाओ विवाह के पास। कहता है कि मुझे अब किसी भी पेन को झेलने की जरूरत नहीं और ना ही मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। उसको कहता है को बोलता है कि इसको वापस भेज दो। वहाँ पे ही नोई पीछे चला जाता है और लोम उसके पीछे पीछे जा रहा था लेकिन बीच में रेयू आ जाता है, उसको धक्का देता है। उसको कहता है कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस चले जाओ। कहता है कि मेरे भाई से अब तुम दूर रहो। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। सन उसको मना कर रहा था लेकिन रेयो किसकी बात नहीं मान रहा था। वहाँ पे रेयो उसको कहती है कि मुझे नहीं था पता कि तुमने नोई के साथ क्या किया है, अब तुम वापस चले जाओ, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें मैं यहाँ कभी बुलाती ही नहीं। वहाँ पे सन कहता है तुम्हारे पास अगर वैलिड एक्सप्लेनेशन है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ये फैमिली इस तरह के जोक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो जो है रेयो लोम आता है और वो कहता है नोई को तुम्हें मुझे एक बार एक्सप्लेनेशन का मौका देना चाहिए। तो नोई उसको कहता है कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे, यही कि तुम भी वक्त से प्यार नहीं करते और तुम दोनों सच में शादी नहीं कर रहे और तुम दोनों की वेडिंग सिर्फ और सिर्फ एक कवर है और इसी वजह से तुमने कभी भी अपनी वेडिंग के बारे में सीरियस होकर नहीं सोचा, उसको टेंशन नहीं दी। नोई कहता है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ लोम। वो कहता है कि मैं 2 मंथ से तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब पता चल जाता है। फिर नोई कहता है कि और अगर तुम ये बोलो कि तुम लड़के हो और तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी तुम इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते कि तुम अभी शादी करने वाले हो, वो भी एक लड़की से। वो कहता है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ कि मैं किसी लड़की की फीलिंग्स को हर्ट करूँ। बोल के आगे जाने लगता है लेकिन लोम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विवा थी जिसने मुझे कहा कि मैं उसकी हेल्प करूँ। फिर लोम कहता है कि तुमने ऑलमोस्ट सारी चीजें सही समझी हैं, एक चीज जो तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो तुम नहीं समझे वो ये है कि विवा और मैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वहाँ पे नोई कहता है कि ये तुम अकेले कह रहे हो, इस पे कैसे यकीन करूँ। लोम कहता है मैं जो बोला तुम्हें समझना होगा क्योंकि मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता और सबसे बड़ी बात विवा लड़कों को पसंद नहीं करती। फिर नोई कुछ बोलने वाला था तो लोम कहता है कि विवाह थी जिसने मुझे कहा कि उसको मेरी हेल्प की जरूरत है और उसी ने वेडिंग का प्लान बनाया क्योंकि वो अपनी फैमिली से फ्री होना चाहती थी
और वो उस लड़की के साथ होना चाहती है जिससे वो प्यार करती है और उसको मेरी शील्ड की जरूरत थी, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एज ए ब्रदर और एज ए सिस्टर, इससे ज्यादा नहीं। फिर लोग कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो सिर्फ तुम हो। लोग कहते हैं नहीं को कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम अभी के अभी विवाह को कॉल करो और उससे पूछो और उससे कंफर्म करो कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहता है कि मुझे पता है मैंने तुमसे बहुत चीजें छुपाई है और शायद तुम मुझ पर यकीन ना करो, पर फिर भी मैं तुमसे एक चांस के लिए पूछूंगा। उसको कहता है कि तुम मुझे इस तरह देख सकते हो कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ और उसके पास तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है। उसको कहते हैं कि प्लीज एक बार ट्राई करो कि हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सन और रयू आ जाते हैं। रयू कहता है सन को कि हमें उनको देख लिया और फिर रयू कहता है सन को कि इसको पीछे करो मेरे भाई से। वहाँ पे सन उसके पास आता है, उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमने पहले ही काफी ज्यादा टाइम यूज कर लिया है। उसको पीछे कर रहा था। वहाँ पे रयू कहता है सन को कि तुम उसके काम में क्या बात कर रहे हो। तो वहाँ पे सन कहता है कि नहीं मैं उसको कुछ भी नहीं कह रहा। लोम जो है नोई का हाथ नहीं छोड़ रहा था और नोई जो है लोम को कोई आंसर नहीं कर रहा था। वहाँ पे लोम कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। सन उसको वहाँ से ले जाता है। रयू कहता है सन को कि इसको अपने साथ ही रखना। हमें देखने को मिलता है कि रे कह रही थी लोम को कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा, फिर तुम्हें खाना मिलेगा। तो वहाँ पे लोम कहता है मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। वहाँ पे ही नोई भी आ जाता है। कहती है कि नोई तुम बताओ मैं इसको क्या काम बोलो। तो नोई कहता है तुम पे डिपेंड करता है क्योंकि ये घर तुम्हारा है, तो ये पूरा एरिया में मैं बस यहाँ पे एक विजिटर हूँ। कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम इसको हैंडल कर पाओगे। वो सन को कहती है इसको ले जाओ, इसको चेंज करवाओ, इसको काम पे लो। रे कहती है कि अगर तुम्हें आज यहाँ पे रहना है तो तुम्हें काम भी आज स्टार्ट करना होगा। वहाँ पे लोम नोई की तरफ देखता है। नोई उसको इग्नोर करके जा रहा था। रेयू आगे आ जाता है और कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। वहाँ पे सन कहता है माफ कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा सा इस तरह बात करता है लेकिन स्टिल क्यूट है। फिर उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। सन कहता है लोगों को कभी हमें यहाँ से जाना होगा, ऐसा ना हो ये लोग हमें यहाँ से किक आउट कर दें। हम देखने को मिलता है कि लोम जो ब्रेकफास्ट कर रहा था उसके पास रेयू भी बैठा होता। वहाँ पे नोई आता है तो लोम नोई को कहता है जल्दी उठ के। नोई कहता है लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी उठे हो। वहाँ पे सन कहता है वो इसलिए क्योंकि हमें जो काम स्टार्ट करना होता है 4 बजे से। वहाँ पे सन कहता है कि लोम ने सुबह सुबह अच्छे से काम किया। जब मेरा पहला ईयर था यहाँ पे ये प्रूफ करने का कि मैं रेयू से प्यार करता हूँ, तब तो मेरा काम बहुत ही बुरा था। वो कहता है लेकिन लोम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। वहाँ पे नोई कहता है कि क्योंकि लोम हफ्ते में 4 दिन जिम के लिए जाता है, वो कैसे इतनी जल्दी थक सकता है। वहाँ पे लोम थोड़ा सा हैप्पी होता है और स्माइल करता है। तो उसको कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। हम कहता है मैं हैप्पी हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद है। फिर एक गुस्सा आता है, वो जो है बहुत जोर से प्लेट पे फोन मारता है। वहाँ पे सन कहता है लोगों कि मुझे माफ कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है अपने कजिन के लिए। वहाँ पे सन कहता है रुको नहीं, ये पूरी फैमिली ही पॉजिटिव है अपने सिबलिंग्स के लिए और अपनी कजन्स के लिए। रेयू कहता है सन को कि अपना मुंह बंद करो, अपना काम करो। वहाँ पे ही नोई जो है कॉफी लेने चाहता है लेकिन कॉफी उसके हाथ पे गिर जाती है। वहाँ पे लोम जो उसके पास जाता है उसको कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पे ही नोई कहता है मैं खुद अपनी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि झूठ मत बोलो। नोई कहता है मैं नहीं चला। उसको कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, देखो ये कितना ज्यादा जल गया। वहाँ पे सन कहता है कि हाँ इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम इसके हैंड पे किस करोगे तब भी ये रिकवर नहीं हो सकता। वहाँ पे गुस्सा आता है रेयू और कहता है सन तुम अपना मुंह बंद रखो। वहाँ पे लोम जो है नोई के हैंड पे किस करता है। वहाँ पे सन जो है क्लैपिंग करने लगता है। नोई को लोम कहता है कि अपनी केयर क्या करो, जब तुम्हारे बारे में टेंशन होती है। सन जो है कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे रेयू को दोबारा से गुस्सा आ जाता है, वो खड़ा हो जाता है और कहता है सन को कि क्या तुम्हें अभी खाना खाना है या नहीं। तुम्हें खाना नहीं खाना तो जाओ अपना काम जाके करो। अभी लोग कहता है नहीं क्योंकि मुझे अभी काम पे जाना होगा। वो जो है रेयू के साथ चला जाता है। वहाँ पे सन खड़ा होता है और कहता है नोई को कि मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सुबह सुबह पहाड़ों से नीचे जाऊं और तुम्हारे लिए ये लेकर आऊं, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लाया हूँ। वो जो है उसको दिखाता है। वहाँ पे उसको कहता है कि इसमें एक चिट भी रखी हुई है, उसको पढ़ना मत भूलना। वहाँ पे उसको खोलता है, उसमें जो चिट पड़ी तो उसको पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल देखनी है और अपना खाना एंजॉय करो। इसको पढ़ के नोई स्माइल करता है। देखने को मिलता है कि नोई खड़ा होता है और कह रहा था कि मेरा दिल बहुत ज्यादा जिद्दी है, मैं अपने दिमाग की बात क्यों नहीं सुनता। वो कहता है कि उसका फेस देख के मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो ये सोच के वो स्माइल कर रहा था। वहाँ भी वो कहता है कि स्माइल नहीं करनी चाहिए, बोल के अपने लिप्स को रब करने लगता है। ये सब जो है लोम देख रहा था। वहाँ पे ही सन आता है और कहता है कि नोई क्या कर रहा है। तो लोम कहता है कि वो बहुत ज्यादा फनी है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्यूट है। लोम कहता है सन को कि क्या तुम कल मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे कल कहीं जाना है। सन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें सुबह बहुत जल्दी जाना होगा कि अगर रेयू को पता चला तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लोम कहता है फिर मुझे अभी जाना है। तो सन उसको कहते हैं नहीं, क्योंकि हम
माउंटेन्स की साइड से नीचे जाएंगे तो ये मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। वहाँ पे लोग कहता है कि मुझे उसकी स्माइल देखनी है जो मैं जल्द देख लूँगा। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।